48 घंटे, मतलब 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, जब तैयारी पूरी हो जाए तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये टूर्नामेंट कैसा जाएगा? गोकू को पहले खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। सारे लोग मिलकर हैं। जल्दी करो, चलो चलते। See you soon, Zennies. Bye bye. काय काय यकीन के साथ नहीं कह सकता, गोहान और वो हमारी टीम में है तो हमारे चांसेस अच्छे हैं। खुशी है कि तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। वैसे मुझे लगता है हम सही करेंगे। अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तुम्हें साफ कहा टूर्नामेंट को सीरियसली लेना चाहिए। हमें बस जीतना है, मैं समझ गया। सवाल ये है कि जीतने के लिए सही प्लान क्या है? इतना तो है ही। हर टाइम गुस्सा करना आपके लिए ठीक बात नहीं है। जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उसकी चिंता क्यों करना? पता नहीं है कि हम किससे लड़ने वाले, तो प्लान करके क्या करेंगे? मैं आपकी जगह होता तो अभी से ढूंढना शुरू कर देता ये, क्योंकि आपके पास इसके लिए सिर्फ 2 ही दिन हैं। अगर हम हार जाएंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो इस सब में बहुत मजा आ रहा है ना? सिर्फ एक गाइड होने का यही तो फायदा होता। अब इसमें मेरी क्या गलती है माय लॉर्ड? एक गाइड बन गए मदर एंजल अटेंडेंट से अपनी सुविधा के हिसाब से। हम गोकू के ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं। बहसबाजी करके हम नहीं जीत सकते। आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। तो हम मिलते हैं बुलमा के यहाँ। हम वहीं पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आप धरती पर क्यों जाना चाहते हैं? ताकि उस वक्त हम खाना खा सके। अब डिस्ट्रक्शन के बारे में परेशान कैसे हो सकते हैं? हम हायर रैंक की यूनिवर्सिटीज के फाइटर से जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर हम इसी तरह बिगड़े हुए स्कूली बच्चों की तरह लड़ते रहे? हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो इस पूरे कॉस्मोस का सामना कर सकती है। कॉस्मोस में हमारा सेकंड लोएस्ट बॉटल लेवल है। वो हमें सजा देना चाहते हैं तुम्हारे दिमाग की वजह से। दिमाग देखना है तो गोहान के पास बहुत बड़ा है, तो हिसाब बराबर। गोकू, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स बिल्कुल सही वक्त पर आए। क्या हाल है चीची? ये सारा खाना किसके लिए? ऐसे ही मुझे पता चला कि बुलमा का बेबी आने वाला है। घबरा कर ढेर सारा खाना बना डाला। और इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए खा लो। समझ में नहीं आता इसे इस समय ज्यादा हिलना डुलना चाहिए भी या नहीं। सॉरी, हम तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यूज कर रहे हैं। जीता। हाँ सॉरी तो कहना ही चाहिए। हमारी वजह से मेरा टमटम जो निकल रहा है। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग करने। क्या तुम लोगों को बेबी क्रैडल तैयार नहीं करना है ट्रंक्स? हे गोटन, चलो आओ मेरी हेल्प करो। ठीक है। गोहान, ये तुमने क्या पहन रखा है? विडेल ने कहा मुझे डैड के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। ना भी बनाए यहाँ लेते आओ यार। जब से फाइट खत्म हुई है मैंने कुछ खाया ही नहीं। मुझे सच में खाने की जरूरत थी। बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन हमें पहले टीम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इतनी जल्दी है तो खुद इकट्ठा कर लो। ध्यान रखना कि उन्हें जीतना चाहिए। बहुत शर्मनाक है, हमारा मोटर लेवल नीचे से दूसरे नंबर पर है। अगर हम हार गए तो तुम भी साथ में खत्म हो जाओगे। ये हंसने का टाइम नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 7th यूनिवर्स में कितनी दुनियाएं हैं? ख्याल से अब हमारे पास टोटल 28 बचे। लगता है उन वर्ल्ड्स में कोई इतना पावरफुल है। मैंने सबको फाइट के नजरिए से कभी ध्यान से नहीं देखा। ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। लो लेवल का यूनिवर्स बनाती है यही लापरवाही की वजह। हमें बस ये जीतना ही तो है। एशोलॉट कैसा रहेगा? हाय वेजिटा। लो ये वापस आ गया है। क्या तुम्हें पता है कि कॉस्मोस सच में बहुत बड़ा है? हम बहुत जल्द कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने वाले हैं। अलग अलग 8 यूनिवर्सिटी से 10-10 फाइटर्स होंगे। और एक फाइटर है जिनका नाम टॉप है। ब्लू फॉर्म में बदलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता। ब्लू में बदलने के बाद भी बेस्ट पार्ट ये है कि हम 80 फाइटर्स एक साथ लड़ पाएंगे। 80 फाइटर्स सबके सब एक साथ लड़ेंगे। तो हम लोग परसों निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारा बेबी तब तक डिलीवर होगा भी या नहीं। मुझे काउंट मत करना। तुम्हें आना होगा वेजिटा। बेस्ट फाइटर्स मिलेंगे लड़ने के लिए। मुझे टीम में लेने के लिए तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। कनपट्टी फड़फड़ाना छोड़ो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप चाहते हैं मैं सच में लड़ूं तो आपको बुलमा से पूछना होगा। जब तक वो नहीं कहेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं सारे पावरफुल फाइटर से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी खोज सिर्फ धरती तक ही नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम चक्कर लगा सकते हैं। हम तीनों से शुरू कर सकते हैं, वेजिटा और मुनाका। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मोनाका नहीं आ सकता। लेकिन उसे तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मोनाका नहीं आ सकता। मैं उसे कॉल कर चुका हूँ। को ऐसा नहीं लगता कि अभी से सच बता ही देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो नहीं आना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं आएगा, ये तो अफसोस की बात है।
और क्रिलिन को तो ले ही सकते। तुम क्रेलिन के बारे में श्योर हो? शायद ये फाइट क्रिलिन के लिए ज्यादा हो। बिल्कुल नहीं, उसके पास एक बहुत ही ऑसम टेक्निक है जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं। उसने फिर से ट्रेनिंग भी शुरू की है। क्रिलिन वहाँ बहुत अच्छा करेगा। सच में कर दिए? अरे वाह। क्या मैं नंबर 18 को पूछ सकता हूँ? और हाँ, नंबर 17 को भी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया फिर है। मास्टर रोशी के बारे में क्या कहना है? हाँ सही कहा, पुराने खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। गोटेन और ट्रंक्स को भी अपनी टीम में लेने के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो नहीं चले। उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप दूसरे फाइटर्स को रिंग के बाहर फेंक कर जीतते हैं। टूर्नामेंट नए टैलेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने से कहीं बड़ा मैं है। ये मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी के अभी फैसला ले लेना है। हमारे पास अभी भी टाइम है। तुम शुरू होने से पहले ये बेहतर होगा कि हम कॉरिन से कुछ सेंसू बीन्स लेके आए। अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। छुप कर खा लेना गोकू। देखा जाए तो दोनों का माथा तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना? ये वेजिटा का बेबी है, तो जरा भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है। ये इसे गोद में ले ले। मैं तुम्हारा दादा हूँ। हाय बच्चे, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। मैं तुम्हारा अंकल डैडी हूँ। ए, खाना लाते रहो वरना। बस अभी ला रहे हैं। ये आ भी गई। इस छोटी सी क्यूटी पाई को तो देखे। हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारा अंकल यामचा। मॉम, अरे तुम आ गए बिट्स। अपनी छोटी बेबी सिस्टर से मिलो। सिस्टर, अरे यार कोई ट्रेनिंग करने के लिए होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं भी देख सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी और क्यूट है। जब तुम पैदा हुए थे भी इसके जैसे छोटे और सॉफ्ट थे। तुम्हें कैसे पता गोकू? तुम तो अपने मरने में बिजी थे। अपना बड़ा मुंह खोलना ही था, है ना? ट्रंक्स, तुम्हारा काम है अपनी सिस्टर को सेफ रखना। इसे गोदी में लोगे? जितनी दिखती है उससे तो कहीं ज्यादा भारी है। डैड, मॉम ने कहा है कि इसे आप गोद में ले लीजिए। वो बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ती। लाओ इसे मुझे दो। से बुलमा, तुमने इसका कोई नाम सोचा? देखो मैंने पहले ही एक नाम सोच लिया और मैंने भी एक परफेक्ट नाम सोचा है, वाला। और इसी बच्ची के लिए प्यारा सा नाम। बुला। ये कैसा नाम है? मैं तो कहूँगा अब हमें एक और चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना है। हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाले हैं। मेरा यकीन करो गोहान। मैं अपनी बेटी को एक कैरिस्टियन नाम देना चाहता था। मैं अब क्रिलिन के घर पे जा रहा हूँ। हे क्रिलिन, काफी टाइम हो गया मिलके। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है बात करने के लिए? हाँ, देखता हूँ क्या मुझे सब ठीक से समझ में आया। रॉयल बैटल है जहाँ तुम सिर्फ रिंग से बाहर फेंके जाने पर ही हारोगे। 8 यूनिवर्सेस की 10 फाइटर्स की टीम होगी। वो वेपन ना किसी को मार सकते। शायद मैं कुछ मैनेज कर सकता हूँ। हाँ या ना का अभी जवाब चाहिए। हमारे पास टूर्नामेंट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, हाँ कह दो। शानदार इनाम है। जो जीतेगा उसे 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। मुझे तो 1 मिलियन ही मिलेगा ना। अब हर एक के 10 मिलियन है। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूँ? हमारी टीम ज्वाइन करने से मेरे सर से बोझ उतर गया। थैंक्स 18। Alando, 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 alando,